हेलो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है जो मेरा स्क्रीन पे अभी अवेलेबल है। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 एम्पियर की करंट है, एक जो एक सर्किट के अंदर फ्लो हो रही है। यहाँ से 2 एम्पियर करंट फ्लो होता है, बाकी इस ब्रांचेस में कहीं डिवाइड होता होगा एंड अगेन एक नोड से बाहर निकलता है क्यू नोड से 2 एम्पियर करंट। तो ये तो क्लियर है, जितना करंट एक सर्किट के अंदर जाता है उतना ही करंट सर्किट से बाहर आता है, तो वो कंडीशन फुलफिल हो रही है। 2 एम्पियर की करंट अंदर गया सर्किट में, 2 एम्पियर का करंट बाहर आया है। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आर और एस टर्मिनल है, ये वाला आर और एस टर्मिनल है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी आर माइनस वी एस। ओके, अब जब ऐसा केस में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप देखो 2 एम्पियर की करंट है, तो एक चीज क्लियर है कि 2 एम्पियर की करंट अगर है और जो इस वाली आर्म का अगर आप रेजिस्टेंस देखते हो तो आता है 10 ओम और इस वाली आर्म का रेजिस्टेंस भी 10 ओम आता है, तो मैं कुछ सर्किट को ऐसे बना सकता हूं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा उसका 10 ओम इस लाइन का होगा और 10 ओम इस लाइन का होगा। ठीक है, अगर 10 ओम दोनों में इक्वल है तो डेफिनेटली एक चीज क्लियर हो जाती है कि जो आपकी करंट डिवाइड होगी, करंट कैसे डिवाइड होगी, इक्वल रेजिस्टेंस है तो इक्वल इक्वल करंट डिवाइड हो जाएगी। तो इस आर्म से भी 1 एम्पियर की करंट जाएगा और इधर से भी 1 एम्पियर का करंट जाएगा। क्यों? क्योंकि कहीं पे भी नोड जहां पे होते हैं वहां पे करंट डिवाइड हो जाती है। और करंट डिवीजन का अगेन मेरे पास मेरी वीडियोस अवेलेबल हैं, उनमें आप जाके देख सकते हो। करंट डिवाइडर एंड वोल्टेज डिवाइडर सर्किट होते हैं, उनमें किस तरीके से करंट फ्लो होती है और करंट या वोल्टेज डिवाइड होते हैं। तो डेफिनेटली 1 एम्पियर की करंट जाएगी ऊपर वाले सर्किट में और 1 एम्पियर की करंट जाएगी नीचे वाले सर्किट में। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि जब आपके पास करंट है, रेजिस्टेंस है, तो आप क्या कर सकते हो, एक पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो 3 ओम के अक्रॉस। तो आप कह सकते हो कि वी आर, देखो करंट जो फ्लो होती है वो हमेशा हायर टू लोअर रेजिस्टेंस, लोअर टर्मिनल फ्लो, हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज पे फ्लो होती है। तो जो इसके अंदर अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होगा 3 ओम के अक्रॉस, तो 3 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। देखो पोटेंशियल कुछ नहीं होता है, हमेशा जो भी होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हमेशा दो टर्मिनल के अक्रॉस ही पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आपकी करंट फ्लो हो रही है पी से आर की तरफ, तो इसका मतलब ये चीज क्लियर है कि पी पॉइंट जो होगा वो हायर वोल्टेज पे होगा, आर जो होगा वो लोअर वोल्टेज पे होगा। इसका मतलब आप कह सकते हो वीपीआर, वीपीआर की वैल्यू क्या होगी, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 एम्पियर जो हो जाएगा 3 वोल्ट। ठीक है, तो पीआर के अक्रॉस वोल्टेज आ गया। अब आप कह सकते हो वीपीएस, इसी तरीके से वीपीएस क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 वो हो जाएगा 7 वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए वी आर एस, जिसे कहते हैं आप वी आर माइनस वी एस। ओके, तो वी आर एस आप कैसे निकाल सकते हो, आप कह सकते हो वी आर रखने के लिए तो आप, जैसे आपके पास वीपीआर है तो वीपीआर को आप कह सकते हो वीपी माइनस वी आर, ऐसे वीपीएस को बोल सकते हो वीपी माइनस वीएस। अब इन दो वैल्यू से आपको क्या चाहिए, वी आर एस। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे वीपीएस माइनस वीपीआर। अगर ऐसा करते हैं तो आपको मिलेगा, देखो वीआरएस मिलेगा कि नहीं, ऑब्वियसली मिलेगा, वीपी माइनस वीएस माइनस टाइम्स ऑफ वीपी माइनस वीआर। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा वीपी माइनस वी एस, तो वी आर माइनस वी एस आपको मिलेगा। और आपको यही चाहिए था क्योंकि आपको आर और एस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो वी आर एस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वी आर एस की जो वैल्यू होगी वो होगी वी पी एस माइनस वी पी आर, और वी पी एस की वैल्यू आपने क्या निकाली है, 3 वोल्ट। तो 3 वोल्ट, यहां पे आप 3 वोल्ट रखो माइनस, अब वीपीएस की वैल्यू क्या है, 7 वोल्ट, यहां पे आप 7 वोल्ट रखो तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस 4 वोल्ट। इसका मतलब हो गया कि आपको जो वोल्टेज मिल रहा है वीपीआर के वीआरएस के बीच में, वीआरएस आपको मिल रहा है माइनस 7 वोल्ट। इसका मतलब है जो आपका एस टर्मिनल है वो हायर वोल्टेज पे है एज कंपेयर टू आर टर्मिनल। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया, माइनस 4 वोल्ट, माइनस 4 वोल्ट आपका आंसर आया है। तो वी आर एस इज इक्वल टू माइनस 4 वोल्ट। इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हो।